हेलो दोस्तों, सी यू ई टी यू जी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं। इसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। इसकी डेट ख़त्म ही होने वाली है। फ़िलहाल 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 1 मार्च से। आगे की देखते हैं जानकारी इसमें क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं। पूरी की पूरी सी यू ई टी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिलेगा। इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। CUET.NTA.nic.in ये इसका वेबसाइट है। ये हमने ओपन कर लिया। मैंने पहले से डाउनलोड करके पूरी स्टडी करके रखी है दोस्तों। अब आपको मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। आइए देखते हैं शुरू से। CUET अंडर ग्रेजुएट UG की 2025 की डेट्स देखते हैं। पहले डेट्स क्या हैं, उसके बाद धीरे धीरे हर एक चीज़, एलिजिबिलिटी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे नज़र डालते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स का यहाँ पे सारा का सारा दिया हुआ है। जो ऑनलाइन सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म्स के, वो 1 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025 रात में 11:50 तक होगा। आप अपनी फ़ीस को जो है वो 23 मार्च तक, एक दिन और आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप फीस नहीं सबमिट कर पाते हैं 22 मार्च तक, तो एक दिन का और समय दिया जाएगा। करेक्शन आप कर सकते हो उसके बाद 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक। सिटी उसके बाद अनाउंस हो जाएगी। ये सारी डेट बाद में हो डिक्लेयर की जाएंगी, एडमिट कार्ड वगैरह। लेकिन इन्होंने एग्जामिनेशन का डेट जो है, एक टेंटेटिव डेट को दे दिया है। वो क्या है भाई? वो है 8 मई से लेके 1 जून के बीच। सारे जो 12th पास और 12th अपियरिंग के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों या ना कर रहे हों, वो ज़रूर इस फॉर्म को भरें। और इस फॉर्म को भरने के बाद पेपर दें। पेपर में बैठ के आप जानेंगे कि CUET का लेवल क्या है। CUET का लेवल भी बहुत ही कठिन है। आइए देखते हैं इसमें और आगे आगे हम क्या जान सकते हैं। फीस देख लेते हैं दोस्तों। फीस क्या है इसकी? अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 3 सब्जेक्ट्स की 1000। और इसके बाद 3 सब्जेक्ट के बाद अगर आप और सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आपकी जो फ़ीस होगी एक सब्जेक्ट की, उसके बाद 400 रुपये ईच। इसी तरीके से OBC और EWS की 900 रुपये फ़ीस है 3 सब्जेक्ट के लिए। और अगर आप एक सब्जेक्ट और ऐड करना चाहते हैं तो 375 रुपये। ये जो सब्जेक्ट की बात है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में आगे जब नीचे सब्जेक्ट्स दिए होंगे तो मैं वहाँ पर आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्ट सिलेक्ट करने वाली बात यहाँ पे आ कैसे रही है। SC ST का 800 रुपये है, 350 रुपये प्लस में ईच सब्जेक्ट का। और इंडिया से आउटसाइड जो कंट्रीज़ के जो बच्चे हैं, जो भी यहाँ पे करना चाहते हैं, उनकी फ़ीस है 4500 रुपये और 1800 रुपये हर एक ईच सब्जेक्ट का। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, टोटल सब्जेक्ट 37 हैं, जिसमें से 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। जनरल एप्टीट्यूड सबके लिए कंपलसरी रहेगा। और 13 लैंग्वेज में मतलब बहुत सारी लैंग्वेज, जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज, जो गुजराती, मराठी, बंगाली, सारी की सारी लैंग्वेजेस इसमें 13 लैंग्वेजेस में आएंगी। और ये जो 23 स्पेसिफिक करके आप दिखाई दे रहा होगा, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये आपका डोमेन से रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे किसी का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, और या फिर आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, कोई आर्ट का सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इस तरीके से सब्जेक्ट होगी पूरी की पूरी। और ये जो 13 लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है आपका। ये 13 लैंग्वेज आपके 13 मीडियम भी बन सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, असमी, मलयालम, मराठी, ऐसे बहुत सारे, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी जो है सब लैंग्वेजेस हो गई। और देखते हैं क्या आगे लिखा हुआ है सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो होगा वो आपका NCERT के बेस पे सिलेबस होगा। जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप पढ़ सकते हैं, 10 लेवल की तक की ही है। और क्या इसमें दिया हुआ है, मार्किंग स्कीम देख लेते हैं ध्यान से। मार्किंग स्कीम जो है वो एक करेक्ट मार्क्स के 5 मार्क्स
और एक गलत हो जाता है तो उसके लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, मतलब माइनस मार्किंग भी है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे एक जो है पेपर से, एक सब्जेक्ट से। ड्यूरेशन एक सब्जेक्ट का 60 मिनट होगा। शिफ्ट वो बता दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, जो आप यहाँ पे देखेंगे, चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, जिसके बारे में मैंने कहा अभी को कि आप जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट के बारे में जो ऊपर फीस लिखी हुई है 3 सब्जेक्ट्स के 1000, और अगर ईच सब्जेक्ट और बढ़ाते हैं तो 400 रुपये और एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, उसके बारे में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्टेड इन क्लास 12। क्लास 12 के हिसाब से आपने जो भी सब्जेक्ट आपके क्लास 12 में है उसी के हिसाब से आप 5 सब्जेक्ट चूज करेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम 5 से ज़्यादा चूज नहीं कर सकते, जिसमें से एक कंपलसरी रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आर्ट होगा तो आर्ट में आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन एक उसमें कंपलसरी रहेगा, क्या, आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको समझ में आ गया सब्जेक्ट का क्या भी प्रॉब्लम था। ये पूरा का पूरा जो है सब्जेक्ट का, समझ लीजिए इसे कहते हैं प्रॉब्लम ही है ये। आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ ना समझ में आएगा तो कमेंट कर देगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। आप लोग फॉर्म भर दीजिए। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले बेटा उसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें सारी की सारी जानकारी दी होती है और कोई गलत जानकारी नहीं दी होती है उसमें। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर बनेगा, एमसीक्यू टाइप का, यहाँ पे लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, आप या तो 12th में हो या तो 12th पास कर चुके हो, यही आपकी एलिजिबिलिटी है। इससे ज़्यादा कोई इसमें एलिजिबिलिटी, कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं है। रिजर्वेशन का सब कुछ दिया हुआ है। और आगे देखते हैं क्या है। हाँ, जो भी था यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट वगैरह का 8 मई से 1 जून, सब चीज़ें वहीं लिखी हुई हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो बस आने ही वाला है। वो था जो है, मैं एक सेकंड में ढूंढ लेता हूँ आपके लिए। हाँ दोस्तों, मिल गया। यह लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो है इसमें दी हुई है। इसमें से एएमयू है, असम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है जो लखनऊ में है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल साउथ बिहार। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ऑल इन ओवर इंडिया, लगभग 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से हम देखना चाहते हैं कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। जहाँ तक मुझे लगता है सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपका जेएनयू भी है, जामिया भी है, सारी अच्छी से अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है सारी की सारी हैं। टोटल मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी है, 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप ध्यान से सोचिए, एनआईटीज़ की भी संख्या लगभग 33 है, आईआईटीज़ भी लगभग 22 है या 21 है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ही ऐसा आता है जो लगभग 46 है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो हज़ारों में है। तो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस बहुत कठिन होते हैं। इसमें आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। सारी की सारी अच्छी से अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके करियर को बना सकती हैं। इन सारी जगहों पे मैं आपको कोर्सेज़ की बात करूँ तो बीटेक भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। बीएचयू में भी बीटेक होता है। बीएचयू में बीटेक जो हो रहा है इसके थ्रू, जो सीयूटी के थ्रू लेते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स में लेते हैं। बीबीयू में भी आपको बीटेक हो जाएगा सीयूटी के रैंक के बेसिस पे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका बीटेक भी करा देती हैं, तो आप लोग इसको चूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने के अगर फॉर्म में बात आएगी तो आप आल चूज़ करिएगा। अब हम यहाँ पे लैंग्वेज पे आ जाते हैं, सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं, क्या क्या है। ये सारी की सारी लैंग्वेज है दोस्तों।
देख सकते हैं आप, इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। उसके बाद मैंने क्या कहा था, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो, चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड के हो या कॉमर्स बैकग्राउंड के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप जाके वेबसाइट से सीधे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सिटीज़ हैं कि आप जो है, एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं कि आप कहाँ कहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसकी लिस्ट है यहाँ पे। आइए देख लेते हैं, बहुत सारी लिस्ट है, मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। लगभग मुझे जहाँ तक लगता है हर स्टेट में, सारी स्टेट को इसमें कंप्लीट किया गया है, सारे स्टेट में जो है इसकी सिटी को बनाया गया है। चाहे जो स्टेट हो वो, चाहे छोटा स्टेट हो या बड़ा स्टेट हो, सारे स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेंटर को बनाने की कोशिश की गई है। आप लोग वीडियो को रोक के सिटीज़ को देख सकते हैं अच्छे से। मैं यहाँ पढ़ने बैठूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी। ये रहा हमारा सिटी का पूरा हो गया। आउटसाइड इंडिया के बारे में भी सिटी के लिए लिखा गया है, ये देख सकते हैं आप, इंडोनेशिया वगैरह, मलेशिया, जर्मनी, नेपाल, नाइजीरिया, सिंगापुर, वाशिंगटन डीसी। तो आप लोग दोस्तों इस फॉर्म को भर दीजिए और तैयारी ज़ोर शोर से करिए। बोर्ड लेवल की तैयारी करते रहिए आप लोग, बोर्ड खत्म हो जाए उसके बाद एक्स्ट्रा तैयारी करके इस पेपर को निकालिए और एडमिशन लीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर कोई सवाल रह गए हों तो कमेंट करके पूछ लीजिए, ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर हमारे चैनल द नौकरी नोटिफिकेशन को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप सारी CUT से, UG से रिलेटेड सारी जानकारी टाइमली पाते रहेंगे। खैर, अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान देना है वो है कि फॉर्म को भरना है, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 20 मार्च है। ठीक, ओके, थैंक यू।